तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th के हिंदी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन है। हिंदी का है, इसको आपको सही सही नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, तो क्या करना है दोस्तों, इसको आपको सही सही नोट कर लेना था। आपको पहला नंबर में पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। दोस्तों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट सही का राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भगत सिंह की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लेखक मतलब लिपि की समस्या किसकी रचना है, तो भगत सिंह की रचना है। एक के राइट से आपका ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको दूसरे नंबर में भगत सिंह ने कौन मतलब कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर सी हो जाएगा। देश सेवा मतलब देश सेवा के बदले में दी गई फांसी, इसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु माना है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 3 नंबर में दिया वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। दोस्तों, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किया था वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। वो 4 नंबर वो साधारण निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो वो साधारण निबंध किस पुस्तक लिया गया है, तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। बोलते छंद से लिया गया है, वो साधारण निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते छंद से लिया गया है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 5 नंबर रामपुरवा का है, तो रामपुरवा का है, तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा। मतलब भीती हरवा के पास है रामपुरवा। इसको आपको सही सही नोट करना है। 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 6 नंबर गंडक नदी के जल सदियों से कैसा है। दोस्तों, गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से कैसा है, तो इसका राइट से 6 के राइट से भी चंचल रहा है। गंडक नदी का सदियों से जल कैसा रहा है, तो चंचल रहा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 7 नंबर गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो इसका राइट से 7 के राइट से डी हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। मठ के महंत ने दी थी गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह। मठ के महंत ने दी थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 8 नंबर में सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, तो सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ये हो जाए अंडे छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। एक सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 9 नंबर में मुन्नी कौन थी, तो इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिशान मतलब बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। इसको आपको सही से नोट करना। मुन्नी कौन थी, तो बिस्नी की बेटी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 10 नंबर प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध मतलब संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज निबंध की किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो इसका राइट से 10 के राइट से क्या हो जाए, डी हो जाए। वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। कोई 11 में सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो इसका राइट से 11 का राइट से हो जाए तुलसीदास की अभिरुचि थी सत्संग में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। 12 में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 में आपको दिया मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट से 12 का राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 13 नंबर में जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका राइट से 13 का राइट से सी हो जाएगा। जयास कब अमेठी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म जयास कब अमेठी में हुआ था, जायसी का जन्म। इसको आपको सही से नोट करना। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जयास कब अमेठी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 14 में साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो साहित्य लहरी के रचनाकार का, तो आपके राइट से 14 के राइट सर ये हो जाएगा सूरदास हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 15 नंबर में काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यवान किए थे, तो काशी में किसने किसने कितने दिनों तक मतलब कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किया था, तो इसका राइट से 15 का राइट से भी हो जाएगा। 15 वर्षों तक काशी में तुलसीदास 15 वर्षों तक रहकर
विद्या अध्ययन किया था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर, संसार शब्द का संज्ञा क्या है? तो संसार शब्द का संज्ञा क्या है? तो कैसे कैरेक्टर 16 कैरेक्टर सर डी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। तो संसार शब्द का संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर, विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द क्या है? तो कैसे कैरेक्टर सर 17 कैरेक्टर सर बी हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना। पुलिंग, विवाह शब्द क्या है? तो पुलिंग हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक कौन है? सो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक कौन है? तो कैसे कैरेक्टर साहब 18 कैरेक्टर से क्या हो जाएगा? 18 कैरेक्टर से आपका डी ये हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो आपादान हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 19 में रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो कैसे कैरेक्टर सर 19 कैरेक्टर सर ये हो जाएगा, दिन हो जाएगा। रात शब्द का विलोम, रात का मतलब विलोम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो दिन हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते जाएगा। 20 नंबर में दिया रहा है, विशाला शब्द में कौन सा समास है? तो विशाला शब्द में कौन सा समास है? तो कैसे कैरेक्टर 20 कैरेक्टर सर सी हो जाए, तत्पुरुष समास है विशाला शब्द में, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कैसे कैरेक्टर से 21 कैरेक्टर से सी हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर, वह कौन सी मतलब वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका इस कैरेक्टर से 22 कैरेक्टर से भी हो जाएगा, संबंध वाचक हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में निडर शब्द में उपसर्ग कौन है? तो निडर शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इस कैरेक्टर से 23 कैरेक्टर से हो जाएगा, नी हो जाएगा। उपसर्ग यानी कि आगे का, और विसर्ग मतलब उपसर्ग। 23 नंबर आपको निडर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो नी हो जाएगा, यानी कि उपसर्ग का पूछ रहा है। तो उपसर्ग जैसे कि निडर चाहे आपादान हो जाएगा, जैसे कि आपादान में कौन सा उपसर्ग है? तो आ हो जाएगा, आगे का दिया जाता है उपसर्ग में। जैसे उपसर्ग आपको पूछ दे किसी भी शब्द में से उपसर्ग कौन सा है निडर में, चाहे कुछ भी आपको पूछ दे, तो आपका ये नी हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 नंबर, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय कौन है? यानी कि प्रत्यय यानी कि पीछे का, पढ़ने वाला में प्रत्यय शब्द कौन है? तो पढ़ने वाला हो जाएगा, सी राइटर आपका, सी राइटर सर इसका हो जाएगा। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि प्रत्यय पीछे का जो शब्द बनता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो पढ़ने वाला में आपका वाला आ रहा है, तो आपका राइट सब सी हो जाएगा, वाला हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 में नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट से 25 कैरेक्टर से सी कर्मधारा हो जाएगा। नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर में दिया जा रहा है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट से 26 का राइट से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का, यानी कि संयुक्त यानी कि बहुत वाक्य का इसमें संयुक्त करके उपयोग करके इस शब्द को बनाया गया था। इसी के लिए आपको इसमें दिया जाए संयुक्त शब्द का संयुक्त वाक्य हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 में घर शब्द का परिवाची क्या होगा? घर का परिवाची क्या होगा? उल्टा, घर का परिवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट से 27 के राइट से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। घर का परिवाची क्या हो जाएगा? तो निकेतन हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर में आदान शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कि विलोम उल्टा होता है, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट 28 के राइट से बी हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर में गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट से 29 के राइट से सी हो जाएगा, पीठ छूटना। गला छूटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीठ छूटना, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 29 नंबर में दिया मरण मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट 30 के राइट सर सी हो जाएगा, आराम हो जाएगा, मतलब आमरण हो जाएगा। मरण शब्द के लिए एक शब्द कौन है? तो आमरण हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो का दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।